तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन जावा। तो आज का टॉपिक है जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, जिससे एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आने ही वाला है। तो हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं कि बोर्ड में बेटा 95% हम लोग को स्कोर करने हैं इन कंप्यूटर। तो जिसमें से हम लोग एक एक टॉपिक वाइज हम लोग अपना प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते हैं। चलो, तो सबसे पहले बेटा देखो स्ट्रिंग में क्या है हमारे पास। स्ट्रिंग जो होती है वो होती है सेट ऑफ करेक्टर्स, सेट ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, तो इससे आपके पास बोर्ड में जावा से रिलेटेड स्ट्रिंग के सिर्फ दो ही प्रोग्राम्स आपके पास बनेंगे। तो अगर आपने ये फॉर्मूले सीख लिए, एक सबसे पहला कि जब हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ करेक्टर्स होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ करेक्टर्स की बात करेगा, और दूसरी चीज जब हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स की बात करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर ही एक क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में 100% आने वाला है एज अ प्रोग्रामिंग। तो 15 मार्क्स हम लोग जल्दी से स्कोर करते हैं इसमें। कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले बेटा देखो, अगर हम लोग करेक्टर्स की बात करते हैं, करेक्टर्स की एक्सट्रैक्शन की, तो इससे बेटा श्योर तीन प्रोग्राम ही बनते हैं आपके पास। या तो आपके पास करेक्टर की वो प्रिंट सीरीज बोल रहा होगा, या तो आपके पास करेक्टर का वो काउंटिंग से रिलेटेड कुछ बोल रहा होगा, या फिर आपसे वो कोई न्यू स्ट्रिंग बना रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास नहीं आने वाले। तो ये तीन चीज अगर आपने सीख ली तो करेक्टर्स से रिलेटेड स्ट्रिंग का कोई भी प्रोग्राम आ जाए आप कर लोगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि करेक्टर का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो जल्दी से प्रोग्राम इसका समझते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले अपने सारे मेथड वगैरह बना लेते हैं ऊपर से, जैसे हम लोग ने सीखा हुआ है स्कूल लेवल्स पे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। फिर हम लोगों ने इसमें क्या किया, हम लोगों ने अपनी एक क्लास डिजाइन कर ली, पब्लिक क्लास। ठीक है, हम लोग ने अपने हिसाब से नाम दे दिया उसका क्लास का। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, तो इतनी चीजें करने के बाद हमारे पास ये तो सबको पता होगा कि कैसे स्टार्टिंग करनी है हम लोग को जावा प्रोग्राम्स की। ठीक है, देन हमने क्या किया, अपनी हम लोग ने डिफाइन कर लिया अपना क्लास और मेथड। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने अब स्कैनर की क्लास चला ली, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, देन हम लोगों ने वेरिएबल्स डिसाइड कर लेते हैं अपने, कि हम लोग को स्ट्रिंग में अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमको स्ट्रिंग का तो लगेगा ही एक। देन जैसे जैसे हमको आगे लगते जाएंगे हम लोग इसको आगे डिक्लेयर करते जाएंगे। तो अब देखो, अब यहीं से आपको सीखना है कि करेक्टर का एक्सट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है। आप लोगों ने एक फंक्शन सीखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेट फंक्शन, कैरेट फंक्शन। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, किसी भी चीज का इंडेक्स। तो अगर हम लोग को किसी भी स्ट्रिंग से उसके कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने होते हैं तो सबसे मेन फंक्शन जो है स्ट्रिंग का वो कौन सा है, कैरेट फंक्शन। कैरेट फंक्शन में आप जो भी इंडेक्स डालोगे आपके पास उस इंडेक्स का जो कैरेक्टर है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी फंक्शन का यूज करने वाले हैं और कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपने एक मैसेज डाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग। आपने सबसे पहले क्या एंटर करा, एंटर द स्ट्रिंग, और उसको हम लोग स्टोर करा लेते हैं एस में। तो एस इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। यहां पर हमने अपनी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करा लिया। लेट सपोज हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो थी हमारे पास कंप्यूटर। ठीक है, हमने अपनी कंप्यूटर की स्ट्रिंग अपने बना ली जो कि एस में हमने स्टोर कर ली। ठीक है, अब देखो, अब स्ट्रिंग में होता क्या है बेटा कि जो भी हम लोग कैरेक्टर्स बनाते हैं उन सबकी इंडेक्सिंग आ जाती है। तो सबसे पहले वाली स्टार्ट, जितने भी इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6
6। तो लास्ट वाला आ गया 6 के अंदर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 8, ठीक है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने हर एक कैरेक्टर्स की देखो बेटा इंडेक्सिंग कर दी। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट, याद रखना इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है स्ट्रिंग में, 0 से। और जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो बेटा इंडेक्सिंग के ऊपर ही होती है। अगर आपने इंडेक्सिंग सीख ली किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर, आपने उसके सारे प्रोग्राम सीख लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी स्ट्रिंग को एंटर करा लिया एस के अंदर। अब देखो हमको करना क्या है, हमको एक एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो क्या हमको अपना जो इंडेक्स का नंबर है वो क्या वो 0 से नहीं स्टार्ट करना है, और हम लोग जा कहां तक रहे हैं बेटा, लास्ट तक। अच्छा, अब ये लास्ट वाला कंसेप्ट क्या है, जो भी सबसे लास्ट इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या बेटा, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है, क्या वो लेंथ -1 नहीं होनी है, बिल्कुल होनी है। अब लेंथ क्या है, तो बेटा स्ट्रिंग में लेंथ की जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, वो 1 से होता है। बस दोनों में यही यही छोटा सा अंतर है। इंडेक्स पे सारा वर्क होगा लेकिन यूज किसका करेंगे, लेंथ का। तो लेंथ जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब तो जैसे कि मान लो हमारे पास लेंथ के लिए हमने इसको लेंथ कर लिया, इंट l इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ, ठीक है, हमने लेंथ इनपुट कर ली। अब कंप्यूटर की लेंथ कितनी होगी बेटा, इसकी लेंथ टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी लेंथ हो गई हमारे पास 8। लेकिन लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, वो तो 7 है। तो देखो ना, लास्ट वाला जो इंडेक्स हुआ वो बेटा हमेशा क्या होगा, लेंथ -1। तो अब आप खुद बताओ, अगर हमको एक एक करके इंडेक्स चाहिए और लास्ट तक जाना है तो हम लोग फॉर लूप का हेल्प कर लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन लिखी, फॉर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग, इंडेक्स हमेशा हमेशा 0 से स्टार्ट होना है। तो 0 कहां तक जा रहे हैं, लेंथ तक, लेंथ से एक कम तक। तो i शुड बी लेस देन l एंड i प्लस प्लस, ये लूप हमने चला दिया अपना, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक। अब हमने लूप बना लिया। अब इस लूप में हम लोग जो हमारे पास इंडेक्सिंग आ रही है वो एक एक इंडेक्स हम लोग अपने कैरेट फंक्शन में डालते जाएंगे और वहां से करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। तो चलो करेक्टर के लिए हम लोग ले लेते हैं कैर ch इज इक्वल्स टू s डॉट कैर एट, और इसके अंदर i। बस इतना करना है आपको। इतना करने के बाद आपके पास जो भी करेक्टर होगा वो किसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ch के अंदर। यहां पे आपका करेक्टर एक्सट्रैक्शन हो गया, बस इतना आपको सीखना था। अब आपके पास यहीं से प्रोग्राम बन जाएंगे, जैसे कि आपके पास बन जाएगा काउंट करेक्टर्स, आपके पास बन जाएगा चेक, करेक्टर्स को चेक करिए, अपर केस है लोअर केस है, बस आगे आप यूज कर लो ch का। देन आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा कि वॉवल्स चेक कर लो, आपके पास बन जाएगा है ना अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स की सीरीज बन सकती है। तो सारा काम कहां से स्टार्ट होगा, अब cs से स्टार्ट होगा। अगर वो नॉर्मली प्रिंट करने को बोल रहा है तो आप क्या करो, नॉर्मल प्रिंट कर लो SOPLN CH, और यहां आपने फॉर का लूप बंद किया और यहां आपने बाकी के लूप बंद कर दिए, बन गया आपका प्रोग्राम। तो मतलब कि हम लोग को बस ये छोटा सा स्टेप सीखना था, ये छोटा सा स्टेप सीख लेते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना आप लोग को तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका प्रोग्राम हो गया, ये हो गया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर्स का। अब अगर काउंट करने को बोल रहा है हमको तो एक जस्ट हम लोग क्या लगा देंगे, एक हम लोग काउंटर लगा देंगे। काउंटर के लिए क्या होता है C++ भैया, C++ आ गया। देन अगर हम लोग को चेक करना है किसी चीज को कि अपर केस है कि लोअर केस है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, इफ लगा के, इफ की कंडीशन, इफ ch इफ करेक्टर डॉट इज अपर केस, और इसके अंदर ch में भी ये करेक्टर आ रहा है, चेक कर लिया हम लोगों ने। अगर लोअर केस होगा तो लोअर केस में चेक कर लेंगे, चेक का भी हो गया प्रोग्राम। वॉवेल की आप कंडीशन सीख लो, तो वॉवेल के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, AEIOU। अब अगर आपको इसमें बचना है आपके पास लिखने पे, तो या तो आप पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर लीजिए या तो अपर केस में कन्वर्ट कर लो। देन इसके बाद चेक कर लो आप, इफ ch डबल इज इक्वल्स टू a। अब
इनमें से कोई भी हो, तो कोई भी हो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर सी एच डबल इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ एंड लास्ट में यू। ठीक है, हो गया, वॉवेल की कंडीशन चेक हो गई आपके पास। ऐसे ही अगर आपको कॉन्सोनेंट की कंडीशन चेक करनी है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इज नॉट इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू, और ऐसे ही आप लास्ट तक लिखते चले जाओ। आज आपके 15 मार्क्स यहां से गारंटीड पक्के हो गए। इसका एक क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में श्योर शॉट आने वाले। आप ये सीख लो कि करेक्टर्स के ऊपर कभी भी काम आ जाए कैसे करना है, ऐसे करना है। इसमें एक चीज और होती है, वो भी सीख लो कि अगर आपके पास किसी भी करेक्टर की स्काई कोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, करेक्टर्स का स्काई कोड आता है, तो भाई हमको पता है स्काई कोड में क्या होता है, कोई भी करेक्टर को अगर हम लोग उसकी इंटीजर वैल्यू में एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दे तो वो स्काई वैल्यू दे देगा, और इसी का अगर उल्टा उल्टा कर दे तो हमारे पास उसका करेक्टर आ जाएगा। जैसे कि हमको सीरीज पता है स्काई वैल्यूज की क्या होती है, स्मॉल ए की होती है हमारे पास 97, स्मॉल जेड की होती है हमारे पास 122, ऐसे ही कैपिटल ए की होती है हमारे पास 65 एंड कैपिटल जेड की होती है हमारे पास 90। तो ये आपके पास स्काई वैल्यूज है। अब स्काई वैल्यूज के अगर क्वेश्चन आते तो देखो हम लोग कैसे करेंगे बेटा। हमारे पास देखो लास्ट लाइन क्या लिखी हुई थी फॉर की, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ एंड आई प्लस प्लस एस डॉट कैर एट आई। ये हमारे पास इंडेक्स हो गई। करेक्टर किस में आ रहा था बेटा, करेक्टर तो इसमें आ रहा है, एक एक इंडेक्स लाएगा, एक एक करेक्टर इसमें आता जाएगा। अब अगर स्काई कोड क्या आता है तो हमको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना है सीएच का। कैसे करोगे, इंट एन इज इक्वल्स टू, अब सीएच के आगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दो इनका, तो एन के अंदर जो भी करेक्टर होगा उन सब की स्काई वैल्यूज आने लगेगी। मतलब एन के अंदर क्या आएगी, स्काई वैल्यूज आ गई, हो गए। और फिर इसको आप प्रिंट करा लो अंदर, है ना, यहां पर आप प्रिंट करा लो स्काई वैल्यूज को, बन गया हमारा प्रोग्राम स्काई वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम आएगा हमारे पास इन्हीं के ऊपर आने वाले हैं, इन्हीं सब के ऊपर आने वाले बेटा। कोई नया बोर्ड नया कुछ बना ही नहीं रहा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से देखो पूरी प्रोग्रामिंग बेटा मैंने एक पेज में बता दिया आपके पास, है ना। ठीक है, तो यहां पर आप सीखते हैं हम लोग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके, थैंक यू।